हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा जो है सवाल सिखाएंगे जो आपको कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप बेसिक एग्जाम जो देते रहते हैं उसमें ये सवाल आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए, और सभी लोगों ने अगर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो आप ज्वाइन कर लेना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस टाइप के हैं, यानी कि ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा हों तो वो क्या होगा। मतलब आपसे पूछ रहे हैं तो इस तर्क पर आधारित हैं, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का योगफल और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे इस पर आधारित सवाल कुछ करेंगे और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसा ये सवाल है कि ऐसा समीकरण जिसके मूल, अब मूल क्या होंगे, ये एक संख्यात्मक मान है। क्या है ये एक संख्यात्मक मान है। हाँ जी, ये एक संख्यात्मक मान है, ये समझ लो। मतलब यहाँ पर कोई गिनती दी होगी, भले ही अंडर रूट में दें, भले ही कैसे भी दें, मतलब यहाँ अल्फा और बीटा की जगह पर संख्यात्मक मान होंगे। आप इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो। हिंदी में कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक, और इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है जी, बराबर 0। आप ये भी यूज करते हो, ये फार्मूला भी। जैसे हम लोग, आइए इस क्वेश्चन पर आधारित जो प्रश्न पर आधारित सवाल है वो आपके सामने है। जैसे यहाँ पर एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात करें, सॉरी ज्ञात नहीं करें, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल दिया गया है। ये चीज आपको बहुत संभल कर देखनी है कि मूलों का योगफल दिया गया है या मूल दिए गए हैं। यहाँ पर मूलों का योगफल दिया गया है -2 और गुणनफल दिया गया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो आपको दिया गया है -4। आपसे पूछ रहे हैं समीकरण ज्ञात करो, तो समीकरण क्या होता है, तो एक बार द्विघात समीकरण हम लिखेंगे, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है यहाँ पर, ठीक, ये बीटा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी गई है, हमको मूलों का योगफल दिया गया तो हम इसी समीकरण में फिट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -2 और साथ साथ में एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया -4 और बराबर लगाएंगे 0। अब एक चीज देखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और साथ में पीछे लगा हुआ है एक्स, और ये प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो ये होगा माइनस का बराबर 0। बस हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर। अगर इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था, मान लेते आता था, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता था तो आपको सीखना चाहिए, कितना ये खास बात है। एक बात और सिखा देते हैं आपको, अगर आप प्लस और प्लस जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट जो है गुणा बताते हैं, यहाँ पर जोड़ने की कोई बात नहीं है। तो अगर आप इनकी गुणा करोगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा। अगर आप माइनस गुणे माइनस करोगे तो भी आंसर आपका प्लस आएगा, लेकिन जब आप प्लस गुणे माइनस करने लगते हो तो आपका आंसर माइनस होता है, और जब आप माइनस गुणे प्लस करने लगते हो तो भी आपका आंसर माइनस होता है। मीन्स सेम साइन वालों के साथ में प्लस आएगा और अपोजिट साइन वालों के साथ में माइनस आएगा। ये आप ध्यान रखो, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, ये देखो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, प्लस माइनस गुणा हुई, देखो ये -4 बचा, जो कि प्लस और गुणे माइनस का माइनस होता है, ठीक है। अगला सवाल है, जैसे यहाँ पर एक चीज हमने देखी है, ऐसा समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल ये 1/2 तथा 1/3 है। अब आप ये दिमाग से हटा दो कि मूलों का योगफल 1/2 दिया गया है, ये नहीं दिया गया है हमको मूल दिए गए हैं, और मूल क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। मतलब अल्फा का मान है यहाँ पर 1/2 और बीटा का मान है यहाँ पर 1/3। तो हमें बताना क्या है, पहले ये समझो, ऐसा समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरणों के लिए आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको जोड़ोगे, कैसे जोड़ते हो, मैं आपको जोड़ना बताऊं तो आप इसकी कैंची गुणा करके जोड़ सकते हो, 3 एकम 3 और फिर 2 एकम 2 और बटे नीचे नीचे गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6, यानी कि 5/6 आ गया। फिर आपको मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, 1/2 गुणे 1/3। गुणा में आसान रहता है, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 1 एकम 1 और नीचे 3 दूनी 6, मतलब 1/6 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है समीकरण ज्ञात करो, तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5/6, तो यहाँ 5/6 लिख देंगे, साथ में एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/6 यहाँ लिख देंगे बराबर 0। अब आपने देखा कि यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में नहीं थी, लेकिन तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये माइनस होता तो एक बार ब्रैकेट लगाते, चूंकि अगर समझदार है तो माइनस माइनस प्लस पहले ही कर लेते। चूंकि यहाँ पर माइनस का और ये प्लस का है अल्फा प्लस बीटा, देख रहे हैं आप, प्लस का है अल्फा प्लस बीटा 5/6 प्लस के हैं, तो ये माइनस और प्लस की गुणा माइनस ही रहेगी, तो वो माइनस ही रहा। अब इसको भी थोड़ा सही कर लो। अगर आप इस चीज को सही करना चाहते हो तो इसके लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी, जो भी बटे में वैल्यू हो उनका एलसीएम से गुणा कर लो, यानी कि आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे समीकरण में। आप जब 6 से गुणा करेंगे, देखिए हम करके बता देते हैं, पूरे समीकरण में 6 से होगी, मतलब आपको 6 से गुणा करनी है, तो यहां पर हो जाएगा 6² माइनस 5x प्लस, अब जब आप 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर बचेगा इक्वल टू 0। अब कुछ ये ऐसा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x और प्लस 1/6 बराबर 0। जब आप इसमें 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, 6 से, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे और इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाया, तो ये ऐसे लिख गया 6x स्क्वायर माइनस का, और ये 5 ऊपर थे तो 5x प्लस ये 6 से 6 कट गया, बचा 1 तो बराबर 0। ये कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको देते हैं। अगला है कि एक द्विघात समीकरण के मूल इतने हैं और इतने हैं, तो यह समीकरण ज्ञात करो। मतलब अल्फा का मान जो है आपका दिया गया है 2 + √5 और बीटा का मान दिया गया है आपको 2 - √5। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे समीकरण ज्ञात करने के लिए। मतलब 2 + √5 प्लस 2 - √5 को जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये माइनस के प्लस के कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो उसके लिए 2 + √5 और 2 - √5। तो ये वो फार्मूला बना जिसको हम लोग a² - b² कहते हैं। मतलब a + b a - b, मतलब ये हो जाएगा a² - b², मतलब a कौन है 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस b²। अब यहाँ पर b कौन है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर जो वैल्यू बड़ी हो उसको आप पहले लिख सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रहने दो। तो a² a मतलब 2 था, 2 का वर्ग हो गया 4, और b² b की जगह पर √5 का वर्ग करोगे तो ये 5 ही रहेगा, और 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब हमसे पूछा रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, हम लोग सभी लोग सीख चुके हैं। द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम इतनी बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो वैल्यू आपको याद हो जाए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 बराबर करेंगे 0। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो डायरेक्टली लिख सकते थे। चलो एक लाइन और वेस्ट कर लेते हैं, x² माइनस 4x। अब देखो यहाँ ये वाला प्लस और ये माइनस, इन दोनों की प्लस और माइनस दोनों की गुणा होगी तो माइनस आएगा, तो और कितना आएगा 1 बराबर 0। ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वो समीकरण है जिसके ऊपर घात 2 लगी हो, यानी कि x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। कई बार तो ये पहचानने को आता है कौन से द्विघात समीकरण है, कैसे पहचाने, तो इस पर भी अलग लेक्चर आएगा हमारा। आप बने रहिए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे उम्मीद है कि आप जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे वो आप सीख गए होंगे। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, चूंकि आने वाला लेक्चर आपको तभी मिल पाएगा। ओके, धन्यवाद।